तेलंगाना हुकूमत का जंग-ज़दा इलाकों से वापस आने वाले शहरियों को मुकम्मल ताउन जारी। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मुतासिरा इलाकों से वापस आने वाले तेलंगाना के शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। तेलंगाना भून नई दिल्ली ने गुज़िश्ता रात ईरान से 4 और इसराइल से 2 तलबा के बहिफाजत इस्तकबाल का इंतज़ाम किया। उन तमाम तलबा के लिए हैदराबाद की फ़्लाइट्स पहले से बिक थीं, जिन्हें सुबह 5:30 बजे रवाना किया गया। तलबा की दिल्ली में क़याम के दौरान उनके आराम और ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखा गया। आज रात मज़ीद 7 तेलंगाना शहरियों के नई दिल्ली पहुंचने की तवक्को है, जो इसराइल से ऑर्डन के ज़रिए भारत आ रहे हैं। एयरपोर्ट और तेलंगाना भून में उनके इस्तकबाल और मुआवनत की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उधर इसराइल में फंसे दीगर तेलंगाना शहरी फ़िज़ाई पाबंदियों के बाइस ताख़ीर का शिकार है। हुकूमत वज़ारत ख़ारजा भारतीय सिफारत खानों और मुताल्लिका हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। शहरियों को सरकारी ज़राए से राब्ते में रहने और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात से बचने की हिदायत दी गई है। वज़ीर पवंगोलुटी श्रीनिवास रेड्डी के हल्के में इंदिरामुआ हाउसिंग स्कीम के मुस्तहक़ीन का रास्ता रोको एहतजाज। इंदिरा अम्मा घरों की तक़सीम में बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने ये कैसा राज है, चोरों का राज, लूट मार का राज जैसे नारे लगाए। मुज़ाहिरीन का इल्ज़ाम है कि जिनके पास पहले से घर हैं उन्हीं को दोबारा इंदिरामुआ घर अलाट हो रहे हैं। मुस्तहक़ीन को नज़रअंदाज करके बासर अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। मुज़ाहिरीन का इल्ज़ाम खफा है कर मुज़ाहिरीन ने कि मोरंगल हाईवे पर धरना दिया और ट्रैफिक रोक दी। धरने के बाद एहतजाजी रैली निकालते हुए MDO दफ्तर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि बोगस कमेटियों को फ़ौरन बरतरफ किया जाए। उन्होंने MDO से कहा कि मुस्तहिक अफराद को फौरी तौर पर इंदिरामुआ घर दिए जाएं। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। गोलुआ कर्मा बरादरी का एहतजाज। वज़ीर आला से वज़ारती ओहदा देने का मुतालबा। गांधी भून के सामने गोलुआ और कर्मा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि उनकी बरादरी को रियासती काबीना में नुमाइंदगी दी जाए। उनका कहना था कि वो भी माशी और समाजी तरक्की में बराबर के शरीक हैं। गुडरिया बरादरी ने हुकूमत से इंसाफ और मसावी मौक़े फराहम करने की अपील की। इसी दौरान BRS रहनुमा हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हर मामले में कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियां अधूरी और गैर वाज़ेह हैं। जो कुछ हो रहा है वो आधा अधूरा है। हरीश राव का बयान। उन्होंने अवाम से वादे पूरे न करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। మొత్తం గొల్లకుర్మలందరూ పోయి గాంధీ భవన్ గొర్రెలు తోలిరట. ఎందుకు 100 రోజుల్లో రెండో విడత గొర్రెలు ఇస్తాను, 500 రోజులు ఇది మీ సంగతి ఏంటని గొల్లకుర్మలంతా గాంధీ భవన్ ఉపయోగించినట్టుగా గొర్రెలు కూడా పోయినాయట గాంధీ భవన్. మా యాదవుల మంత్రి పదవి సంగతి ఏంటని అడిగిరట. అంటే ఏది చూసినా అంత ఆగమాగం సగం సగం ఉన్నది. గ్యాస్ పథకం ప్రారంభించింది. ఇదేమని 3 నెలల గ్యాస్ సిలిండర్ల సబ్సిడీ పైసలు ఉండకుండా పడతలేవు. బంద్ అయిపోయింది. సబ్సిడీ బంద్ అయిపోయింది. ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా అన్నారు. అది 10 లక్షల మందికి వేస్తామన్నారు. 1,00,000 మందికి ఒక్కసారి వేసిండు, దాన్ని బంద్ పెట్టింది. అది కూడా అదే పోయింది. ఇక రాజీవ్ యువ వికాసం అయితే ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోయింది. దాని సంగతి సన్నాలకు బోనస్ అన్నారు. అది కూడా ఉత్తరం అయిపోయింది. తుస్సుమన్నారు.
ఇప్పుడు ఈ యాసంగి పంటకు సన్న వడ్లకు ఒక్క రూపాయి కూడా బోనస్ ఇవ్వలే. బోనస్ కూడా అట్టెక్కింది. బోనస్ బోనస్ అయిపోయింది. ఒక టాప్ ఇచ్చిండు, బోనస్ బంద్ పెట్టింది. రాజీవ్ వికాసం స్టార్ట్ అయ్యాలి. గ్యాస్ సిలిండర్ 3 నెలల బంద్ అయిపోయింది. గొర్రెలు బంద్ పెట్టేసిండు. ఏది కూడా చెప్పలేదు. बंदी संजय, तुम्हें अक्ल है भी या नहीं? BRSMLA पादी कोशक रेड्डी का शदीद रद्द अमल किया तुम्हें कि CR, KTR और हरीश राव जैसे कायदीन पर बात करने की भी अहलियत है। हजाराबाद हल्के के अलिफापल बरेज को के CR के दौर हुकूमत में मुकम्मल करके 4 साल हो चुके हैं, मगर रेल पटरी के ऊपर एक ज्वाइंट को तुम 4 साल में भी मुकम्मल ना कर सके। ऐसा नाकाम और नाअहल शख्स होकर तुम कालेश्वरम जैसे अजीम मंसूबे पर तनकीद करते हो। बरेज का एक छोटा काम मुकम्मल न करने वाला शख्स अवामी मंसूबों पर सवाल उठा रहा है। तुम्हारी सियासत सिर्फ इल्जामात, झूठ और नफरत पर मबनी है कि CR हुकूमत ने जो तरक्याती काम किए वो तुम्हारी सोच से बाहर हैं। बंदी संजय को चाहिए कि पहले अपनी नाकामियों पर गौर करे, फिर दूसरों पर तनकीद करे। अवाम अब तमेअरी जैसे दोगले रहनुमाओं की हकीकत को बखूबी जान चुके हैं। BRSMLA पादी कोशक रेड्डी ने सख्त अल्फाज में BJP रहनुमा पर हमला किया। అసలు బండి సంజయ్ గారు కాళేశ్వరం మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంది. అసలు ఆయన అదృష్టం ఉండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన తెలంగాణలో ఉన్న ఒక మేధావి అయిన వినోద్ కుమార్ గారి మీద నువ్వు ఎంపీ గెలవడమే ఒక పెద్ద ఫ్లూకు. కరీంనగర్ జిల్లాలో ఫ్లూక్లో గెలిచినవు, అయిపోయింది. నీ అదృష్టం మంచిగుంది, గెలిచినవు, అయిపోయింది. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా, బండి సంజయ్ గారు ఇంతకుముందు మా శ్రవణ్ కుమార్ గారు అన్నారు ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి అని నువ్వు అడుగుతున్నావు అని. అసలు నీకేమైనా దిమాగ్ ఉందా అవే బండి సంజయ్? నీకు ఆల్రెడీ అవకాశం ఇచ్చిండు. కేంద్ర 2 సార్లు ఎంపీ అయినావు, కేంద్ర హోంమంత్రి అయినావా బాబు. నువ్వు కేంద్ర హోంమంత్రి అయి ఉండి నువ్వు కనీసము కాళేశ్వరం గురించి నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. మా వినోద్ కుమార్ గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో కమలాపూర్ మండలంలో ఉప్పల్ బ్రిడ్జ్ రాష్ట్రం నుంచి కట్టే 45 కోట్ల రూపాయలతోని కంప్లీట్ చేసి పెడితే 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది వినోద్ కుమార్ గారు కంప్లీట్ చేసి. నువ్వు ఎంపీ అయి దాదాపు ఒక టర్మ్ అయిపోయింది, సెకండ్ టర్మ్ అయి ఆల్మోస్ట్ 2 సంవత్సరాలకు వస్తుంది. నువ్వు కేంద్ర హోంమంత్రి ఉండి ఆ మధ్యలో జాయిన్ చేయనికే చేతగాని దద్దమ్మవి బండి సంజయ్. నువ్వు కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడుతున్నావా? నేను ఒకటి, నువ్వు మా హరీష్ రావు గారి గురించి, కేసీఆర్ గారి గురించి, కేటీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడే స్థాయి అవన్నీ. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू की एरोस्पेस और दिफाई पॉलिसी पर अहम मीटिंग। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने रियासत की एरोस्पेस और दिफाई पॉलिसी का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया। इजलास में आला हुक्काम, माहिरीन और मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वजीर आला ने मौजूदा पॉलिसियों और उनके असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रियासत में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में सरमाया कारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश को दिफाई पैदावार का एक मजबूत मरकज बनाया जाएगा। मकामी सनतों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई। रोजगार के मौके पैदा करने और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला ने पॉलिसी में ज़रूरी तरामीम और अपडेट्स पर गौर किया। मुताल्लिका महकमों को मंसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत दी गई। अगर हिम्मत है तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर CBI से तहकीकात करवाएं। MLA राजा सिंह कालेश्वरम घपले को बेनडी संजय ने सबूतों समेत अवाम के सामने रखा तो BRS रहनुमा बौखला गए। BRS कायदीन अब उल्टी सीधी बातें करके असल मसले से ध्यान भटका रहे हैं। बेनडी संजय पर BRS लीडरों की जानिब से की जा रही तनकीद को सख्ती से मुस्तरद करता हूं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक साफ शफाफ मंसूबा नहीं बल्कि करप्शन का बड़ा नमूना है। अगर BRS को यकीन है कि सब कुछ दुरुस्त है तो CBI से जांच क्यों नहीं करवाते? अवाम जाना चाहते हैं कि हजारों करोड़ के इस प्रोजेक्ट में कितनी लूट हुई। राजा सिंह ने जोर देकर कहा कि BRS हुकूमत बदउनवानियों की पर्दापोशी कर रही है। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పైన మా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గారు ప్రూఫ్ సహా మీడియా ముఖంగా తెలంగాణ ప్రజలకి తెలియాలని బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఒక ATM గా ఈ BRS వాళ్ళు వాడుకున్నారు. దాని గురించి మా బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడారు. అది వాస్తవమా లేదా అది BRS పెద్ద నాయకులు బయట పెట్టాలి.
అదేవిధంగా మా బండి సంజయ్ గారు ఏమంటున్నారు, అసలు ఎవరు అయ్యా సొమ్ములాగా మీరు ఒక ఫెయిల్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వచ్చి దాంట్లో మొత్తం అవినీతికి మొత్తం బీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు, మొత్తం కరప్షన్ చేసినారు. ఒకవేళ మా బండి సంజయ్ గారు తప్పు మాట్లాడినంటే మీరొక కేంద్ర గవర్నమెంట్కి ఒక లేఖ రాయండి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఒకవేళ అవినీతి జరిగితే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేపియండి అని బీఆర్ఎస్ నాయకులకి నేను అడుగుతున్నా. ఒక లేఖ రాయండి. మీ కేసీఆర్ గారు అంతా అమాయకుడా, సుద్దబూసా మీ కేసీఆర్ గారు? కాళేశ్వరం కాకుండా తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్టులో మీ ఎంత మీరు వాటా తిన్నారు అది తెలంగాణ ప్రజల ముందు మా బండి సంజయ్ గారు అదేవిధంగా మా కేంద్ర మంత్రులు గారు కూడా చెప్తారు. ప్రతిసారి ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు కానీ, అమిత్ షా గారు కానీ, జేపీ నడ్డా గారు కానీ తెలంగాణలో ఎక్కడైనా రైలులు కానీ పొలిటికల్ మీటింగ్లు కానీ ఎక్కడైనా వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఒకటే సబ్జెక్ట్ పైన వాళ్ళు ఫోకస్ చేసినారు, తెలంగాణలో జరుగుతున్న అవినీతి పైన. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తప్పు ప్రాజెక్టు, ఒక ఏటీఎంగా కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ వాడుకున్న దానిపైననే అందరూ మా నాయకులు మాట్లాడినారు. ఒకవేళ అన్ని బీజేపీ నాయకులు తప్పుగా మాట్లాడినారు, అది మీరు ప్రూవ్ చేయాలంటే కేంద్రంకి ఒక లేఖ రాయండి. మీలో దమ్ముంటే బండి సంజయ్ గారు కానీ వేరే నాయకులు కానీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పైన తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పైన ఒక సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేపియండి అని ఒక లేఖ రాయండి. మీలో దమ్ముంటే బీఆర్ఎస్ నాయకులకి చెప్తున్నా, మా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క మాట నిజం, అది తప్పు ఉంటే మీరు ప్రూవ్ చేయండి. दिल दहला देने वाला वाकया मीदुक के नरसापुर जंगल में नौमौलूद बच्ची लावारिस छोड़ दी गई। इतवार 22 जून को तेलंगाना के जिला मीदुक के कुंडापुर के करीब नरसापुर के जंगलात में एक 4 माह की बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। नामालूम अफराद बच्ची को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मकामी लोग मौके पर पहुंचे। अहले इलाका ने फौरी तौर पर बच्ची को रेस्क्यू किया। वाकये की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाकये ने इलाके में खौफ व अफसोस की लहर दौड़ा दी है। ट्रेन में बीजेपी एमएलए को सीट न देने पर मुसाफिर पर हमला। उत्तर प्रदेश के बीजेपी एमएलए राजीव सिंह वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। ट्रेन में एक मुसाफिर ने मुबैना तौर पर एमएलए को सीट देने से इनकार कर दिया, जिस पर एमएलए के हामियों ने इस मुसाफिर पर हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि मुसाफिर को चोटें आईं और दीगर मुसाफिर खौफजदा हो गए। ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी अमला मौके पर पहुंचकर मुदाखलत की। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुसाफिर ने अपनी मुकर्ररा सीट किसी को देने से इनकार किया था। वाकये पर सोशल मीडिया पर अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। एमएलए के हामियों के रवैये को ताकत के घमंड की अलामत करार दिया गया। रेलवे हुक्काम ने वाकये की जांच शुरू कर दी है। अभी तक एमएलए या उनके हामियों के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई नहीं की गई। गोहाद्रिबाद मुनशियात रिकेट का इंकिशाफ। मानिकोंडा में बड़ी कार्रवाई। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और नरसंगी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मुनशियात रिकेट को बेनकाब किया। ये रिकेट गोहा और हैदराबाद के दरमियान सरगर्म था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मानिकोंडा से एक नाइजीरियन शहरी और 2 मकामी अफराद को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत की कोकीन और एक सच्ची बरामद हुई। तहकीकात के दौरान इस गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का सुराग मिला है। बैन अल-अक़वामी सतह पर काम करने वाले एक ड्रग किंगपिन मैक्स की शनाख्त भी हुई है। मैक्स फ़िलहाल हुक्काम की निगरानी में है और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। नींद के खुमार में मुब्तला रियासती शहरी रसदात महकमा। करोड़ों का घपला। सियासी सरपरस्ती में ब्रोकर्स और एजेंसियों की मिली भगत से हुकूमत को करोड़ के नुकसान की साजिश। महकमा शहरी रसदात के आला अफसरान की मुबैना पुश्तपनाही से ये धोखा दही अंजाम दी जा रही है। 1.5 साल से टेंडर एजेंसियां हुकूमत को करोड़ का बकाया धन अदा नहीं कर रही। उनमें से करोड़ का जानबूझकर फराड किया जा रहा है। खुफिया इदारों का इंकिशाफ।
आलमी टेंडर रेट के मुताबिक फी क्विंटल अदा करना था, मगर असर और रसूख से तय करवा रहे हैं। ब्रोकर्स मिलर्स को धमकाते हुए बोल रहे हैं कि टेंडर्स मनसूख करवा रहे हैं, अदायगी न करें, फी क्विंटल कम करवा कर इसमें से बतौर कमीशन बांटने का मंसूबा। हाल ही में बंजारा हिल्स के एक कारपोरेट दफ्तर में बैठक करके मिलर्स से फोन पर बातचीत की गई। नुक्ताचीनी करने वालों का कहना है कि महकमा को इत्तला देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। माहिरीन का इल्जाम है कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी के रहनुमाओं की पुश्तपनाही से ये लूट जारी है। शादी से पहले नाजायज ताल्लुक, शादी के एक माह बाद शौहर को महबूब के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जोगिल उम्बा गढ़वाल जिला के तीजीशोर 32 एक प्राइवेट सर्वियर के तौर पर काम कर रहा था। फरवरी 13 को इसकी शादी आंध्रा के करनोल की आशोरिया से तय पाई थी। शादी से 5 दिन पहले आशोरिया लापता हो गई और एक बैंक मुलाजिम के साथ ताल्लुक का शुबा जाहिर हुआ। वापस आकर आशोरिया ने शौहर को बहलाकर शादी के लिए राजी कर लिया। शादी के बाद भी वो रोजाना इसी महबूब से फोन पर बात करती रही। 2000 कॉल्स का इंकिशाफ हुआ। आशोरिया की मां सजाता, जो इसी बैंक में स्वीपर है, का भी इसी मुलाजिम से नाजायज ताल्लुक था। महबूब और मां बेटी ने तीजीशोर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया ताकि इसकी जायदाद पर कब्जा हो सके। बैंक मुलाजिम ने कुछ लोगों को सुपारी देकर तीजीशोर को 17 जून को कत्ल करवा दिया। कार में गला काट कर तीजीशोर की लाश को करनोल के करीब फेंक दिया गया। पुलिस ने आशोरिया और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बैंक मुलाजिम ताहाल मफरूर है। नौजवान दुल्हन को रिश्तेदारों के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने पर शौहर की जानिब से हरासानी। 2 माह में खुदकुशी। जिला खम के कोनीजरुला मंडल के साले बंजारा गांव की पौजता 19 की शादी 16 अप्रैल को जितो श्रीनिवास से हुई थी। श्रीनिवास हैदराबाद के PHB में रहते हुए ज्वेलरी शोरूम में सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा था। हाल ही में गांव के दौरे पर पौजता ने चंद रिश्तेदारों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी, जिसकी वीडियो इसके शौहर के भाई और साले ने भेजी। वीडियो देखने के बाद श्रीनिवास ने नापसंदीदा रिश्तेदारों के साथ बैठने पर पौजता को बार बार ताना देना और ज़हनी अजियत देना शुरू किया। शौहर की मुसलसल हरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर पौजता ने हफ्ता की रात घर में अकेले वक्त पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सिर्फ 2 माह की शादी के बाद इकलौती बेटी की मौत से वालिदैन गम से निढाल हो गए। वालिदैन मालोते श्रीनिवास और नागमनी ने बेटी की मौत पर ज़ारो कतार रोते हुए इंसाफ की फरियाद की। ये वाक़या ससुराली तशद्दुद और ज़हनी अजियत के बाइस होने वाली अमवात की एक और अफसोसनाक मिसाल बन गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अहल इलाका ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रेवंत रेड्डी की नाकाम हुक्मरानी में सरकारी अस्पताल जवाल का शिकार। वरंगल के MGM अस्पताल में कांग्रेस हुकूमत ने ज़चगी खिदमात का शोबा बंद कर दिया। यही शोबा नॉर्मल और पेचीदा डिलीवरी केसेस में मां और बच्चों की जिंदगियां बचाता था। शोबा बंद होने से शुमाली तेलंगाना के अवाम में शदीद मायूसी फैल गई है। 25 मई को करीमाबाद की एक हामिला खातून को मुनासिब सहूलियात न मिलने पर खानदान ने एहतजाज किया। अस्पताल में इस वक्त स्कैनिंग जैसे बुनियादी आलात भी दस्तयाब नहीं थे। BRS हुकूमत में IVF खिदमात को भी इजाज़त दी गई थी, मगर कांग्रेस हुकूमत ने गायकोलॉजी शोबे को ही बंद कर दिया, जिससे IVF भी मुतासिर हुई। MGM अस्पताल पूरे इलाके के लिए आला माओं की सेहत खिदमात का मरकज़ माना जाता है। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि गायकोलॉजी शोबे को फौरी तौर पर दोबारा शुरू किया जाए। हुक्काम की खामोशी और हुकूमत की लापरवाही पर अवाम शदीद नाराज है। पीने का पानी तक ना दे सकने वाली नाकाम कांग्रेस हुकूमत पर अवाम का गुस्सा। 11 दिनों से पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ अवाम ने रास्ता रोको एहतजाज किया। कुमरम भीम आसिफ आबाद जिला के कीरमेरी मंडल में कबायली अवाम सड़क पर बैठ गए। बाबजी और पातागोड़ा देहात के कबायली बाशिंदे पानी की फराहमी के लिए सरापा एहतजाज बने। उन्होंने कहा कि पिछले 11 दिनों से घरों में पीने का पानी तक नहीं आ रहा। मिशन भगीरथा के तहत पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। एहतजाज करने वालों ने फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी एहतजाज में शामिल हो गए। लोगों ने हुकूमत की नाकामी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि जल्द मसला हल किया जाएगा।
अब्दुल्लापुर मेट में अफसोसनाक हादसा। तालाब में डूबकर 2 अफराद हलाक। 24 जून को अब्दुल्लापुर मेट के करीब उंदीरा सागर चरवो तालाब में एक दिलखराश वाकया पेश आया। खेल के दौरान 10 साला परिणीता इत्तेफाकना पानी में गिर गई। 20 साला इंदिरा सीना रेड्डी ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी डूब गया। दोनों की मौत वाक़ई हो गई, जिससे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस के मुताबिक मकाम पर हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका का मुआयना किया। एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सरपंच इंतखाबात में ताखीर पर हाई कोर्ट की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त बरहमी। हाई कोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से सख्त सवालात किए। अदालत ने पूछा कि जब गुज़िश्ता साल फरवरी में सरपंचों की मियाद खत्म हो चुकी है तो अब तक इंतखाबात क्यों मुनक्किद नहीं किए गए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख फौरी तौर पर बताने को कहा। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अदालत से मजीद 60 दिनों का वक्त मांगा। कमीशन का कहना है कि इंतजामात के लिए इजाफी वक्त दरकार है। अदालत ने इस ताखीर पर बरहमी जाहिर करते हुए जल्द कार्रवाई की हिदायत दी। अवामी नुमाइंदों के बगैर पंचायतों का चलना जमहूरी अमल की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा, अब देखना है कि हुकूमत और कमीशन कब तक इंतखाबात का ऐलान करते हैं। GHMC की असिस्टेंट इंजीनियर 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना ACB ने GHMC की असिस्टेंट इंजीनियर T मनीषा को गिरफ्तार कर लिया। मनीषा बिल्स की मंजूरी के लिए 15,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रही थी। इससे कबल वो पहले ही 5,000 रुपये रिश्वत ले चुकी थी। ACB ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ा। केमिकल टेस्ट से रिश्वत लेने की तस्दीक हो गई। मुल्जिमा के हाथों पर रिश्वत के असरात वाज़े तौर पर पाए गए। गिरफ्तारी के बाद मनीषा को ACB अदालत नामपली में पेश किया गया। वाकया ने GHMC में बदउनवानी के मामलात को उजागर कर दिया है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और मजीद इंकिशाफात की तवक्को है। ये कोई मैराथन रेस नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के गिराबंद में राशन के लिए लोगों का हुजूम है। गिराबंद छत्तीसगढ़ में मुफ्त राशन के लिए लोगों की भीड़ ने अफसोसनाक मनाजिर पेश किए। बुजुर्ग, ख्वातीन और बच्चे सब दरवाज़ा खिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गेट खोला गया लोग दौड़ पड़े, गोया कोई दौड़ का मुकाबला हो। हुजूम में धक्कम-पेल और अफरातफरी का आलम पैदा हो गया। कई बुजुर्ग और ख्वातीन जमीन पर गिर पड़े। बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया। हुकूमत की जानिब से तकसीम राशन का ये इंतज़ाम बदनज़मी का शिकार नजर आया। अवाम को राशन के लिए इस तरह तरसना काबिल अफसोस और तशवीशनाक है। ऐसे मनाजिर ने हुकूमत की इंतज़ामी नाकामी को बेनकाब कर दिया है। अवामी फलाह के लिए बेहतर मनसूबा बंदी और नज़्म और ज़ब्त वक्त की अहम ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर धमाके की वीडियो वायरल। खातून जख्मी होने से बाल बाल बची। सोशल मीडिया पर एक हौलनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में एक गैस सिलेंडर को लीक होते हुए देखा जा सकता है। एक खातून सिलेंडर को हटाने की कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं हो पाती। कुछ ही लम्हों बाद सिलेंडर से गैस का इखराज तेज हो जाता है। अचानक गैस में आग लग जाती है और जोरदार धमाका होता है। धमाके की शिद्दत से आसपास के इलाके में खौफ व हरास फैल जाता है। खातून मुजज़ाना तौर पर शदीद जख्मी होने से बच जाती है। वाक़ये की वीडियो देखकर लोग हैरतज़दा हैं और एहतियात की अपील कर रहे हैं। हुक्काम ने गैस सिलेंडर के महफूज इस्तेमाल की हिदायत जारी की है। हिमाचल प्रदेश किलो अदाकारा और BJP MP कंगना रनावत ने डीशा कमेटी की सदारत की। किलो में BJP रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने डीशा कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में मरकजी और रियासती हुकूमत के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। कंगना रनावत ने कहा कि हमने मुख्तलिफ शुबों के नुमाइंदों से तफसीली मशवरे लिए। अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तजावीज़ हासिल की गई। इजलास में बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। कंगना ने कहा कि सबकी बात सुनी गई और उनकी आरा को अहमियत दी गई। उन्होंने जोर दिया कि तरक्याती मंसूबे वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। अवामी फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा इजलास में मुताल्लिका अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं चाहे वो राज्य सरकार है, उन पे हम लोगों ने चर्चा की, उनका ब्यौरा लिया और बाकी जो उनके कुछ सुझाव भी थे, कुछ कंसर्न भी थे, कुछ अच्छे जो हैं
और भी कुछ अच्छा करने की, बेहतर करने की और भी अच्छे सुझाव थे, तो उनको भी हम लोगों ने आज मिलकर डिस्कस किया। बजट को लेकर भी कुछ बातें सामने आई मैम कि केंद्र से बजट कोई स्पेशल विशेष बजट प्राकृतिक कृषि के साथ साथ कोई और योजनाओं कई एक्सप्लेन करना चाह रहा था हमारा जो एक छोटा सा बजट प्रेजेंटेशन था। आज ही माननीय विधायक अन्य विधानसभा क्षेत्र का भी पारंपरिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मेरा निवेदन रहे परिचय सत्र के साथ इस बैठक को शुभारंभ करने के लिए। सभी को नमस्कार। यहाँ पर सभी उपस्थित सामान्य। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीधी टक्कर। अरविंद केजरीवाल गुजरात की 2 नशिस्तों पर हुए ज़िमी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस ने इत्तेहाद किया। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर तारीखी जीत दर्ज की, दूसरी बीजेपी के हिस्से में आई। ये वाज़े इशारा है कि गुजरात में असल मुकाबला अब सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान है। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की आला क़यादत बीजेपी के इशारों पर चल रही है। आम कांग्रेसी कारकुन और मकामी रहनुमा बीजेपी को हराना चाहते हैं, मगर क़यादत रुकावट बनी हुई है। आम आदमी पार्टी मुख को बीजेपी से बचाने के लिए पूरी ताकत से जिदोजहद कर रही है। केजरीवाल ने अच्छे कांग्रेसी कारकुनों को एएपी में शामिल होने की अपील की। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर अब बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी की हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ।